अभी हम हैं चंदनवाड़ी में। यहाँ से अमरनाथ गुफा की दूरी है 32 किलोमीटर की, यानी कि आगे का सारा सफर अब तीर्थ यात्रु को पैदल ही करना है। और यहीं से अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं के दस्तावेज चेक होने के बाद आगे की पवित्र यात्रा पैदल शुरू होती है। यहाँ से अमरनाथ यात्रियों के परमिट और यात्रा RFID कार्ड और जरूरी दस्तावेज चेक होते हैं, जिसके बाद आगे की यात्रा पर जाने की अनुमति मिलती है। यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए इस वीडियो में हम जरूरी और महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं कि अमरनाथ यात्रा पर कैसे आएं और कब आएं और इस यात्रा में कितना खर्च आएगा। संपूर्ण जानकारी आप सभी को इस वीडियो में बताएंगे और सरल तरीका बताएंगे अमरनाथ यात्रा पर आने का। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप सभी को बताते चलें कि अगर आप भी वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा 2025 पर आने का विचार बना रहे हैं तो आप सभी के लिए जो जरूरी जानकारी है और सबसे बड़ी जानकारी है वो कुछ इस तरह से है। अमरनाथ यात्रा पर आने के लिए सबसे पहले आपको अपना पंजीकरण करवाना होगा। जैसे कि भारत की विभिन्न शाखाओं में इसके यात्रा पंजीकरण और यात्रा रजिस्ट्रेशन के साथ साथ मेडिकल होते हैं, और अमरनाथ श्राइन बोर्ड मान्यता प्राप्त ही डॉक्टर्स के पास इसका मेडिकल होता है। अगर आपके गांव में आपका पंजीकरण नहीं हुआ है तो इसके लिए आप तत्काल पंजीकरण भी अपना करवा सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अमरनाथ यात्रा पर कैसे आएं और कब आएं। अमरनाथ यात्रा पर आने के लिए जून और जुलाई अगस्त महीने सबसे बेहतर हैं, क्योंकि इन्हीं महीनों में अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। जून के अंतिम सप्ताह से लेकर रक्षाबंधन के दिन तक यह यात्रा चलती है और इन दिनों में आप किसी दिन भी अमरनाथ यात्रा कर सकते हैं। यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जरूरी जानकारी यह है कि अपना पंजीकरण करवा लें। इसके बाद आप जम्मू पहुंच जाएं। जम्मू भगवती नगर जाएं और भगवती नगर यात्री बेस कैंप है जो पर्सनली अमरनाथ यात्रियों के लिए है। और जम्मू भगवती नगर और जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी जो है वो लगभग 6 किलोमीटर की है। और यहाँ से आपको यात्रा टाइम में इजीली तरीके से जो गाड़ी है वह मिल जाएगी। यात्रा बेस कैंप में पहुंचने के बाद आप सभी तीर्थ यात्रियों के लिए सोने, रहने, खाने पीने की और साथ साथ में टॉयलेट की सुविधा बिल्कुल निःशुल्क तरीके से उपलब्ध है। साथ ही साथ यहाँ पर बालटाल और पहलगांव से यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए भी भरपूर ट्रांसपोर्ट की सुविधा है। यानी कि अब यहाँ से आपको पहलगांव और बालटाल ले जाने वाली गाड़ियां भी मिलेंगी, जो आपको बिना परेशानी के पहलगाम बेस कैंप और बालटाल बेस कैंप तक छोड़ेंगी। यहाँ से रात्रि समय में 3 से 4 बजे के करीब सुबह कॉन्वॉय निकलेगी, जो बालटाल और पहलगाम के लिए निकलेगी। दोनों यात्रा पड़ावों के लिए निकलेगी और इसके बाद आपको शाम को ही अपनी टिकट्स जो हैं वह कर लेनी है और अपने पास निर्धारित समय के दौरान ही आपको अपनी बस में भी चला जाना है। इसके बाद जो है वो सुबह की यात्रा जब शुरू होगी, जम्मू भगवती नगर से लेकर बालटाल और पहलगाम जाने वाले तीर्थ यात्रियों को यहाँ से आगे गाड़ी के सफर की मदद से पहलगाम और बालटाल ये गाड़ियाँ पहुँचा देंगी। रात्रि समय विश्राम के बाद पहलगाम से अमरनाथ गुफा की दूरी है लगभग 48 किलोमीटर की। पहलगाम से चंदनवाड़ी 16 किलोमीटर आपको कैब की मदद से पहुंचना होगा, वह भी आपको इजीली तरीके से बेस कैंप में मिल जाएंगी। सुबह के लगभग 4 बजे से यहाँ पर यात्रा शुरू हो जाती है और बेस कैंप पहलगाम से लेकर चंदनवाड़ी के लिए गाड़ियों को भेजा जाता है। यहाँ पर खासकर उन तीर्थ यात्रियों के लिए बड़ी जानकारी है जो यात्रा कर रहे हैं। सुबह 4 से 6 बजे के करीब आप जब भी चंदनवाड़ी के लिए जाएंगे तो वह आपको 2 घंटे का समय कहीं ना कहीं ट्रैफिक में लग ही जाएगा और 6 बजे के करीब आप चंदनवाड़ी पहुंच जाएंगे। चंदनवाड़ी मेन गेट है जहां से अमरनाथ यात्रा की पैदल चढ़ाई शुरू होती है और यहीं पर तीर्थ यात्रियों के दस्तावेज चेक होते हैं और इसके बाद आगे की ओर जाने की अनुमति मिलती है। यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के जरूरी दस्तावेज चेक होंगे और इसके बाद आगे की यात्रा शुरू की जाएगी। यहाँ से अमरनाथ गुफा की दूरी है 32 किलोमीटर की और इसके बाद यहाँ से पहला बेस कैंप शेषनाग बेस कैंप है लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर। शेषनाग से पंचतरणी दूसरे बेस कैंप की दूरी है लगभग 14 किलोमीटर की और पंचतरणी से अमरनाथ गुफा की दूरी है लगभग 6 किलोमीटर की। इस यात्रा को कई तीर्थ यात्री 2 से 3 दिन के समय में करते हैं, कहीं 3 से 4 दिन के समय में और कई यात्री इसे
1 दिन और 2 दिन में कर देते हैं। पहले दिन अगर आप शेषनाग पहुंचते हैं तो इस यात्रा में आपको 3 दिन लगते हैं। अगर पहले दिन आप 26 किलोमीटर का सफर करके पंचतरणी पहुंच जाते हैं तो यहां तक आपको लगभग 2 दिन बालटाल पहुंचने में लग जाते हैं। इस तीर्थ यात्रा के दौरान पहले बेस कैंप अगर हम पहलगाम की बात करें तो 250 से 300 रुपए में रुकने के चार्जेस हैं। अगर हम शेषनाग की बात करें तो यहाँ पर आप 4 से 450 रुपए में रुक सकते हैं। इसके बाद अगर हम पंचतरणी की बात करें तो पंचतरणी में 650 से 750 रुपए में आप रुक सकते हैं। यात्रा मार्ग पर छोटे और बड़े मेडिकल कैंप भी लगे हुए हैं ताकि यात्रियों को ऑक्सीजन लेवल की कमी ना आए। इसके साथ साथ सबसे अधिक जब भी यात्रियों को कमी आती है ऑक्सीजन लेवल की, वह आती है शेषनाग से गणेश टॉप के पर्वत पर, यानी कि महागुणस टॉप भी जिसे कहा जाता है। इस पर्वत की ऊंचाई लगभग 14,500 फीट से भी ज्यादा है सी लेवल से, और यहाँ कहीं ना कहीं तीर्थ यात्रियों को ऑक्सीजन लेवल की जो कमी है वह देखने को मिलती है। यहाँ से आगे का सफर जो है वह ढलान वाला है जो आपको पंचतरणी तक ले जाता है। पंचतरणी से बहुत ही कम समय में आप गुफा तक पहुंच जाते हैं। पर यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जरूरी जानकारी यह है कि अमरनाथ गुफा पर रुकने की व्यवस्था नहीं है। इसीलिए आप पंचतरणी बेस कैंप से जब भी सुबह 4 बजे अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो यहाँ से अमरनाथ गुफा पर दर्शन करने के बाद आप वापसी समय पंचतरणी में रुक सकते हैं या फिर आप वापसी समय बालटाल में ही रुक सकते हैं। इसलिए उन तीर्थ यात्रियों के लिए जरूरी जानकारी है जो खासकर ये कहते हैं कि अमरनाथ गुफा पर रुकने के चार्जेस क्या हैं। तो इसीलिए मैं आपको बता दूं कि अमरनाथ गुफा पर रुकने पर प्रतिबंध है। जिस तरह से 2022 की आपदा आई थी उसके बाद यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ साथ अगर हम कुल खर्चे की बात करें अमरनाथ यात्रा में, तो इस यात्रा के दौरान आपके लगभग 3 से 4 हजार रुपए के खर्च आता है जो आपको जम्मू टू रिटर्न जम्मू का आता है। यात्रा में खान पीन की सुविधा निःशुल्क है, टॉयलेट निःशुल्क है। इसके साथ साथ रहने के चार्जेस हैं जो शेषनाग और पंचतरणी और बालटाल के हैं। यात्रियों के लिए जरूरी जानकारी अब ये भी है जो यात्री हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं उन यात्रियों को बताते चलें कि हेलीकॉप्टर से यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए पहलगाम से 2024 की तुलना में, क्योंकि 2025 में नो फ्लाइंग जोन था तो कहीं भी हेलीकॉप्टर नहीं उड़े थे, 2024 की तुलना में लगभग 4400-4500 रुपये किराया था वन साइड का जो पंचतरणी बेस कैंप तक था, और बालटाल से लगभग 3000 रुपये प्रति यात्री एक तरफा किराया था हेलीकॉप्टर का। 2026 में किराए में इजाफा हो सकता है। इसके साथ साथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु जो भी तत्काल पंजीकरण करवाएंगे उन सभी के लिए बड़ी जानकारी यही है कि देखिए फिलहाल कोशिश करें कि अपने शहर से ही पंजीकरण करवा के आएं, क्योंकि तत्काल पंजीकरण में आपको एक बड़ी भीड़ देखने को मिल सकती है और बड़ी समस्या भी देखने को मिल सकती है। इसीलिए यात्रा करने वाले यात्री अपना पंजीकरण अगर पहले से ही करवा लेंगे तो वह अच्छी बात है। कुछ इस तरह से आप अमरनाथ यात्रा पर पहुंच सकते हैं। जो यात्री हेलीकॉप्टर, ट्रेन और साथ में किसी और माध्यम से यात्रा करना चाहते हैं उन सभी के लिए ज़रूरी जानकारी यही है कि आप हवाई जहाज़ की मदद से श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक पहुंच सकते हैं। यहाँ से बालटाल की दूरी लगभग 96 किलोमीटर की है और पहलगाम की दूरी लगभग 80 किलोमीटर की है। रेलगाड़ी की कोई सीधी सुविधा अब तक नहीं है, यानी कि डायरेक्ट कनेक्टिविटी कश्मीर घाटी तक है नहीं। आपको पहले कटरा आना होगा, इसके आगे का सफ़र आपको गाड़ी या फिर ट्रेन से करना होगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। हर हर महादेव।